बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण और कथाओं के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य क्या है और एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है। तब श्री सूत जी ने बताया कि एक बार यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो बताया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने भी पूछा था कि कौन से कार्य नहीं करने चाहिए एकादशी में, मुझे स्पष्ट से बताएं और इससे हमारा भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या कल्याण होगा और आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर ने जब ऐसा प्रश्न किया कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, एकादशी के व्रत से क्या लाभ है और एकादशी व्रत का क्या विधान है, युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत लोकोपकारी है, बहुत ही अच्छा है। ध्यान से मेरी बात सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, कुंती पुत्र, एकादशी के व्रत में अन्न खाना पूरी तरह निषेध है, अतः दशमी को साय के समय भोजन करने के बाद मुख और दांतों को साफ कर लें। शाम के समय भली प्रकार से साफ कर ले दांतों को और रात्रि में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए, स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम संकल्प करें कि ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु पूर्वोच्चार यानी कि देश काल संकीर्ते मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामनोहम क्षत्रियोम शर्माहम वर्माहम। जो भी है आप क्षत्रिय क्षत्रिय बोलो, शर्मा है शर्मा बोलो। सकल जन्मार्जित पापानि तेषां सम्राट एकादशी व्रतम अहम करिष्ये। सर्वप्रथम जगते ही एकादशी के व्रत का संकल्प कर लें और इस प्रकार से फिर स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर के नदी तालाब कुआं बावड़ी कहीं भी धर्म स्थल पर जा करके स्नान करें और मिट्टी लगाएं पूरे शरीर पर और इस प्रकार से मंत्र बोलें, अश्व क्रांते रक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्रतापि वधरोएण कृष्णेन सतबाहुना मृत्युके हरमे पापम जन्मया पूर्व संचितम त्वया तेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्। इसके बाद नित्य क्रियाओं के स्नान के बाद पवित्र होकर के चोर पाखंडी पर नारी गामी निंदक मिथ्यावासी पापी मनुष्य व पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए और उनसे वार्तालाप करने पर या उनसे मिलने पर प्रायश्चित करना चाहिए और सूर्य का दर्शन करना चाहिए, तब आप पवित्र होते हैं। इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तीनों लोकों में अत्यंत बलशाली मुरनाम का दैत्य था। मुरनाम के दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और स्वयं अग्नि का भाग लेने लगा, सूर्य का, चंद्रमा का, वायु देवता का, सब प्रकार के भाग लेने लगा। वो इतना बलशाली था वो दैत्य कि जब सब देवता भयभीत होकर के उस दैत्य से मेरे पास सागर में आए तो तब मैं निद्रा में सोया हुआ था, देवताओं ने आकर के मुझे पुकारा, तब बताया कि ऐसे गुरुनाम का जो दैत्य है उसने हम सबको खदेड़ दिया है और ये तीनों लोगों का भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है, सब देवताओं का भाग ले रहा है। तब इस प्रकार से मेरे देवताओं का कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ इस दैत्य से युद्ध करने के लिए। तब देवता अपने स्वर्ग लोग गए, दैत्य युद्ध भूमि में गरज रहा था, बड़ी तेज से गरज रहा था
इतनी घोर गर्जना तीनों लोकों में गूंज रही थी। भगवान विष्णु ने उसके साथ युद्ध किया, तो युद्ध में भगवान उसको परास्त नहीं कर सके। इतना बलशाली दैत्य था। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अस्त्र शस्त्र उसके शरीर पर फूल की तरह पड़ने लगे। जब अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए, तो भगवान ने उसके साथ मल्ल युद्ध किया। 10,000 वर्षों तक मल्ल युद्ध चला। तब भगवान थक गए उससे युद्ध करते करते, तो बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां जाकर के एक 12 योजन लंबी जो गुफा है, उसका एक ही द्वार था, उसमें जाकर के सो गए, जाकर के थक करके। तब भगवान उस गुफा में जाकर के सो गए। दैत्य भी पीछे से आया, तो भगवान को सोया हुआ देख करके उसने भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा। तब मेरे शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने उस दैत्य से युद्ध किया, अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, लेकिन फिर भी उस दैत्य का वध नहीं हुआ। तब कन्या ने उसके साथ मल्ल युद्ध किया और उस दैत्य को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार से जब मेरी निद्रा खुली, तो मैंने देखा एक कन्या मेरे सामने खड़ी हुई है और दैत्य मरा हुआ पड़ा है। तब मैंने उससे पूछा कन्या से कि ये दैत्य, बलशाली दैत्य को किसने मारा है? तब कन्या ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई थी, तब मैंने ही इस दैत्य का वध किया है। इस प्रकार से भगवान ने उस कन्या से कहा कि आप इच्छानुसार मुझसे वरदान मांग सकती हो देवी। तब इस प्रकार से भगवान से उस देवी ने कहा कि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ये दो, जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा व्रत करे तो उसको संपूर्ण फल प्राप्त हो। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा एकादशी को तू उत्पन्न हुई है, तेरा नाम एकादशी है, अतः मुझको सब तिथियों में सबसे ज़्यादा प्रिय एकादशी रहेगी। सभी तीर्थों से प्रिय तुम्हारे व्रत का अधिक फलदायी होगा, सब तीर्थों से अधिक। भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुनकर के देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान ने कहा जो तेरा व्रत करेगा वो मेरा लोक प्राप्त करेगा, अंत में तेरा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी का व्रत फल सर्वश्रेष्ठ है। व्रत का फल, एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष देता हूँ और उसके शस्त्रों का नाश कर देता हूँ, उसके विघ्नों का नाश कर देता हूँ। और इस प्रकार से मैंने एकादशी की उत्पत्ति का वृत्तांत बतलाया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को माध्यम को पढ़ता है अथवा सुनता है, तो उसके करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में उसे वास मिलता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी माध्यम के चौथाई भाग को पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसलिए सभी वैष्णव सनातनी हिंदू धर्म वालों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।